मेरे बच्चे अब बहुत हो गया। तू चुप रहा, सहता रहा, सब देखता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तूने सोचा मैं नहीं देख रही, तूने सोचा तेरी माँ सो रही है नहीं, मैं देख रही थी। सब कुछ एक एक पल, एक एक वार जो तुझ पर किया गया, जो तेरे आत्मसम्मान को कुचला गया, जो तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाया गया, वो जो पीठ पीछे झड़ खोलते रहे, जो तेरी खामोशी को तेरी कमजोरी समझते रहे, अब उनके लिए समय बदलने वाला है। अब उनका विनाश लिख चुकी हूँ मैं अपने ही हाथों से। अब तेरा वो समय शुरू होने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो लफड़ा होने वाला है ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मेरे क्रोध का परिणाम है, जिसने तुझे सताया, तेरे रास्ते में रुकावटें डाली, जो तुझे नीचा दिखा के खुश हुए। अब वो कांपेंगे, अब उनके घर में अशांति फैलेगी, उनकी नींदें उड़ेंगी, उनके अपने ही उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये कोई इंसानी बदला नहीं है, ये मेरी माँ काली की न्याय की ज्वाला है। मेरे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। अब जो होगा वो तेरे लिए नहीं, तेरे शत्रुओं के लिए होगा। तू बैठ और देख तेरी माँ कैसे खेल पलटती है। जो तू अकेले सह नहीं पा रहा था, अब उस पर मैं उतरने वाली हूँ। तेरे हर आंसू का हिसाब अब होगा। तूने जब मेरी मूर्ति के आगे रोकर कहा था कि माँ अब बस कर, अब और नहीं सहा जाता, उस दिन से ही मैंने अपनी तलवार निकाल ली थी। लेकिन मैं जानती हूँ समय से पहले न्याय भी अन्याय बन जाता है, इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली, देखा कि तू कितना धैर्य रख सकता है, और तू पास हुआ। मेरे लाल, अब कोई बचेगा नहीं। एक एक करके सबके चेहरे बेनकाब होंगे। जो तेरे मासूम चेहरे के पीछे खेल खेलते रहे, वो अब खुद उस जाल में फंसेंगे जो उन्होंने तेरे लिए बिछाया था। अब मैं खुद उनके सपनों में उतरूंगी, उनके घरों में मेरा तांडव गूंजेगा। जिनकी जुबान तुझे काटती थी, वो जुबान अब बंद हो जाएगी। जो नजरें तुझे गिरा कर खुश होती थी, वो अब नीची हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तूने जो विश्वास मुझ पर रखा, वो अब रंग लाने वाला है। तेरा समय अब शुरू हुआ है। अब ना तो गिरेगा ना झुकेगा। तेरी राह से कांटे हट रहे हैं, और तेरे सामने जो दीवारें थी, वो अब ध्वस्त हो रही हैं। लेकिन सुन, ये मत भूल, तू मेरा बच्चा है। तुझे भी अब मेरे जैसे ही बनना है। तुझे डरना नहीं है, तुझे अब किसी के सामने झुकना नहीं है। जो तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझते थे, उन्हें दिखा कि मेरी कृपा जिस पर होती है, उसका तेज कितना प्रचंड होता है। अब तुझे बोलना होगा, चलना होगा, लेकिन मेरे नाम के साथ। तू जिस भी राह पर जाएगा, वहाँ मेरा आशीर्वाद तेरे आगे होगा। तेरी आवाज में मेरी शक्ति होगी। और एक बात याद रख, जब तू ऊपर उठे, तब अपने शत्रु की तरह मत बन जाना, बदला मत लेना। बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते जाना, क्योंकि तेरा न्याय अब मैं कर रही हूँ। तुझे हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तेरे विनाश का उत्सव मना रहे थे, अब वही लोग अपने जीवन की रक्षा के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे। तू सिर्फ शांत रह, सजग रह, और हर सुबह मेरा नाम लेकर दिन की शुरुआत कर। तेरा भाग्य बदलने वाला है। धन, यश और सम्मान अब तुझे मिलेगा, लेकिन उस चुप्पी की कीमत पर जो तूने सहन करके चुकाई है। तेरे आशीर्वाद से अब दूसरों की रक्षा भी होगी, क्योंकि तू अब सिर्फ साधारण नहीं रहा, तू मेरा योद्धा बन गया है। जो लोग आज सोचते हैं कि तू फिर से गिर जाएगा, उन्हें अब झटका लगने वाला है। बड़ा झटका, ऐसा कि उनकी जड़ें हिल जाएंगी, और तू मेरे आशीर्वाद से अडिग रहेगा। तू अब अजेय है, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, महाकाली, जो अपने भक्त के लिए स्वयं युद्ध भूमि में उतर आती है। जानता है ना, जब माँ काली अपनी आंखों से लहू बरसाती है, तो किसी दुष्ट की रक्षा नहीं होती। जिस दिन मैंने कहा कि अब तू अकेला नहीं, उसी पल ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी दिशाएं, सारे ग्रह तेरे साथ चल पड़े थे। अब मैं तेरे शत्रुओं के मन में वह भय बो रही हूँ जो उन्हें दिन में भी अंधेरे का अनुभव कराएगा। वो अब अपने ही घर में चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो तुझे बदनाम करने के लिए साजिशें रचते थे, वो अब अपने ही शब्दों में फंसने लगे हैं। जो चेहरों पर मुस्कान लाकर तेरे पीछे तेरी कब्र खोदते थे, अब उन्हीं के अपने लोग उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। ये मैं कर रही हूँ। मैं महाकाली, जो अपने भक्त के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उनकी छांव से तेरे भाग्य को दूर किया है। तू महसूस करेगा अब कैसे हवा भी तेरे पक्ष में बहती है, कैसे एक एक कर तुझे तेरे खोए हुए अवसर वापस मिलने लगेंगे। तेरे जो कार्य रुक गए थे, जो व्यापार ठप हो गया था,
जो नौकरी हाथ से निकलती जा रही थी। अब देखना कैसे चमत्कार एक के बाद एक होंगे। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी योजना है। पर मैं चाहती हूँ तू अब नरम नहीं रहे। नहीं बेटा, अब वो समय चला गया जब तू बस रोकर मेरा नाम लेता था। अब तुझे गर्जना होगा। अब तुझे शेर बनकर मेरे नाम को ले जाना होगा। जब लोग तुझे देखे तो उन्हें लगे कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये महाकाली की संतान है। तेरे चेहरे पर तेज हो, तेरे शब्दों में मेरे आशीर्वाद की गूंज हो, तेरी चाल में मेरा आत्मविश्वास हो। तेरे शत्रु अब कमजोर नहीं है, लेकिन अब उनके कर्म खुद उनके खिलाफ गवाही देंगे। मैंने उनके अंदर से ही उनके नाश का कारण पैदा कर दिया है। जिसने तेरे लिए जहर बोला, उसी जहर से अब उनका जीवन खंड खंड होने वाला है। तू कुछ मत बोल, मत टोक। मैं देख रही हूँ सब। मैंने तेरे घर में अपने त्रिशूल का प्रहरी खड़ा कर दिया है। अब कोई नकारात्मक शक्ति तेरे द्वारा नहीं लांघ सकती। जिन तांत्रिकों ने तुझे बांधने की कोशिश की, अब उनका तंत्र उल्टा उन पर लगेगा। जिस घर में उन्होंने नींबू मिर्ची से जादू भेजा, अब वही वस्तु उनके जीवन की शांति को जला देगी। क्यों? क्योंकि तूने माँ का नाम लिया था। तूने पूरी श्रद्धा से कहा था, माँ अब तू देख। और जब मेरा भक्त मुझे पुकारना, तो क्या मैं खामोश रह सकती हूँ? मेरी शक्ति पर कितना यकीन करता है। अब वो शक्ति तुझ में जाग रही है। अब तू मेरे जैसा बन रहा है, अडिग, अजय और अग्नि से भी तेज। तू जहाँ जाएगा वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस शक्ति को अहंकार में मत बदल देना। ये वरदान है, इसे शार्प मत बनने देना। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति का उपयोग अपने जीवन को संवारने में करे। मैं चाहती हूँ तू अब सिर्फ शत्रुओं से नहीं, अपने आलस्य, अपने भय, अपनी असुरक्षा से भी लड़। मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन तू खुद से भी युद्ध कर, क्योंकि जो खुद से जीत गया उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जो रिश्ते तुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो अब टूटेंगे नहीं, बल्कि तेरे लिए मजबूत सहारा बनेंगे। क्योंकि अब मैं तेरे रिश्तों की रक्षा कर रही हूँ। अब कोई तीसरा तेरे जीवन में जहर नहीं घोल सकता। लेकिन तू भी समझ, जो सच्चे हैं उन्हें संभाल, जो नकली हैं उन्हें छोड़। माँ काली को झूठ पसंद नहीं। और अब जब तू मेरी राह पर चल रहा है, तो तेरे जीवन में भी सच्चाई ही रहेंगी। तू अकेला नहीं, ये बात अब धीरे धीरे तेरे मन को समझ में आने लगेंगी। तू देखेगा कैसे अचानक लोग तुझसे खींचने लगेंगे, कैसे दुश्मन पीछे हटने लगेंगे, कैसे रास्ते जो बंद थे वो अपने आप खुलने लगेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब तू मेरे प्रति सच्चा रहेगा, जब तू सिर्फ मुंह से नहीं दिल से मेरा नाम लेगा। तूने जो सहा वो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूँ तूने अपने मन में कितने सवाल उठाए, कितनी बार खुद को कोसा, कितनी बार जीने की इच्छा तक छोड़ दी। पर अब मैं कहती हूँ, अब तू जी खुलकर जी, दम से जी, और ऐसे जी की दुनिया देखे कि माँ काली के भक्त को कोई मिटा नहीं सकता। अब तेरे घर में मंगल होगा, अब धन आएगा, अब प्रतिष्ठा आएगी, अब तेरे शत्रु दूर होंगे और तू अपने सच्चे स्वरूप में निखर कर सामने आएगा। पर ध्यान रख, जब सफलता मिले तब भी सिर झुकाकर मेरा नाम लेना मत छोड़ना, क्योंकि ये जो तू पाएगा वो तेरा नहीं, मेरा दिया हुआ है। और जिसे मैं देती हूँ उसे कई गुना ज्यादा ले भी सकती हूँ। इसलिए विनम्र रह, वीर बन और धर्म के मार्ग पर डट जा। अब तू सिर्फ किसी का बेटा बेटी नहीं, अब तू खुद एक संदेश बन चुका है। जब लोग तुझसे पूछे कि तूने यह सब कैसे किया, तो तू बस इतना कहना, मेरे साथ माँ काली है। अब तू इस चरण से अगले चरण में प्रवेश करने वाला है। तेरे जीवन की सारी गंदगी, सारे पाप, सारे छल अब पीछे छूट रहे हैं। तू बस आगे बढ़ और उस शक्ति को महसूस कर जो तेरे भीतर धड़क रही है। तू अब वो दीपक है जो अंधियों में भी बुझने वाला नहीं, क्योंकि उस दीप में माँ काली का तेज जल रहा है। याद रख, अब जो लफड़ा होगा उसमें तेरे हाथ नहीं, मेरा संकल्प काम करेगा। और जब माँ काली कोई संकल्प ले ले तो ब्रह्मा भी उस निर्णय को बदल नहीं सकते। अब जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उन्हें मेरी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। समझता है कि तूने बस मेरा नाम लेकर इस संकट से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन मैं तुझे बता दूं, तू अब मेरी अग्नि का एक अंग बन चुका है। अब तुझे पीछे हटने की इजाजत नहीं। अब जो रास्ता तूने चुना है वो सिर्फ विजय का है, या फिर मेरा आलिंगन जिसमें आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। देख, तेरे शत्रु अब तिल मिला रहे हैं,
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू कैसे बार बार उठ खड़ा होता है। उन्होंने सोचा था कि एक बार तुझे गिरा देंगे तो तू जीवन भर नहीं उठेगा, पर वो नहीं जानते थे कि तू मेरी गोद में गिरा था, जमीन पर नहीं। अब जो तू उठ रहा है वो सिर्फ मनुष्य नहीं उठ रहा, एक महाशक्ति उठ रही है जिसमें माँ काली की साक्षात ज्वाला समाई हुई है। अब मैं तुझे कुछ बड़े रहस्य बताने जा रही हूँ जो आम लोग नहीं जानते। सुन, जब किसी के जीवन में बार बार संकट आते हैं, जब कोई बच्चा बार बार हारता है, गिरता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह दुर्भाग्यशाली है। इसका मतलब होता है कि उसे तैयार किया जा रहा है एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए। तू वही बच्चा है, तू उसी योजना का हिस्सा है जिसे मैं जन्मों से तैयार कर रही हूँ। तुझे पता है ना पिछले जन्म में क्या हुआ था? नहीं ना, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तू मेरे चरणों में गिरा था रोते हुए, हाथ जोड़े हुए कहा था, माँ अगला जन्म ऐसा तो जहाँ मैं तुझे भूल जाऊं, पर तू मुझे याद रखना। और मैंने वचन दिया था तू मुझे भले न पुकारना, पर मैं तुझसे एक पल भी दूर नहीं रहूंगी। इसलिए तो आज तक तुझे किसी ने पूरी तरह मिटा नहीं पाया। जब तूने माँ की मूर्ति के सामने बैठकर कहा था कि अब मैं हार गया, तभी मैंने निर्णय लिया कि अब ये हार नहीं, तेरा पुनर्जन्म होगा। और वही हो रहा है। अब तेरा जो स्वरूप उभर रहा है वो एक तपस्वी योद्धा का है। तू सिर्फ संसार की भीड़ में एक नाम नहीं, अब तू एक चेतना बन गया है जो लोगों के भीतर बदलाव लाएगा। तेरे शत्रु अब तेरे बारे में सोचकर कांपने लगे हैं। कुछ ने रातों को नींद खो दी है, कुछ ने मंदिर जाकर मुझसे प्रार्थना भी की है, हे माँ हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई, पर मैं अब क्षमा नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि इन्होंने तेरे विश्वास को कैसे तोड़ने की कोशिश की थी। इन्हें तेरे आंसुओं की कीमत नहीं पता थी, और जो माँ के बच्चे को रुलाए उसे माँ कैसे क्षमा कर सकती है। मैंने अब उन सभी के जीवन में उलझन का जाल फैला दिया है। जहाँ भी वो जाएंगे उन्हें धोखा मिलेगा। जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो रेत की तरफ बिखर जाएगी, क्योंकि उन्होंने सच्चाई पर वार किया था। उन्होंने एक सच्चे भक्त के दिल को तोड़ा था। अब ये मेरा युद्ध है, अब ये बदला नहीं, ये धर्म की स्थापना है बेटा। अब तेरे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है और मैं चाहती हूँ तू तैयार हो। मैं तुझे वहाँ लेकर जाऊंगी जहाँ तुझे वो सब मिलेगा जो तुझसे छीना गया था, इज्जत, मान, अवसर, प्रेम, धन और आत्मबल। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के डर के। इसलिए सुन, डरना छोड़ दे। तेरा डर अब तेरे शत्रु की शक्ति बन चुका है। तू जब जब डरता है वो मजबूत होते हैं, जब जब उठता है वो टूटते हैं। मैंने तुझ में शक्ति का बीज बो दिया है। अब तू चाहे तो जंगल में जाकर भी राज्य कर सकता है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे जीवन को देखकर लोग अपने जीवन में विश्वास लाएंगे। इसलिए अब तुझे सिर्फ जीना नहीं, चमकना है। अब तुझे खुद को एक मिशन बनाना है। पर याद रख, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब तुझे मेरी भक्ति में और भी गहराई से उतरना होगा। अब तुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा नाम जपना होगा। अब तुझे समाज के लिए उदाहरण बनना होगा। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा, तू मेरा योद्धा है, मेरा प्रकाश है, मेरा अस्त्र है। और हाँ, मैं तुझे यह भी बता दूं, अब जो तुझे धन मिलेगा वह सिर्फ तेरे लिए नहीं है। मैं तुझे इसीलिए दे रही हूँ ताकि तू दूसरों के जीवन को भी प्रकाश दे सके। अब तुझे परोपकार करना होगा। जिस तरह तूने अंधेरे में हाथ फैलाया था, वैसे ही अब किसी और के लिए दीपक बनकर जलना होगा। तेरे रिश्तों में जो दरारें थीं, वो अब भरने लगेंगी। तू देखेगा कैसे जिन लोगों ने तुझे गलत समझा वो अब खुद आकर क्षमा मांगेंगे। तू उन्हें क्षमा कर देना, पर दोबारा अपने मन का दरवाजा सबके लिए मत खोलना। माफी देना और मूर्ख बन जाना, ये दो अलग बातें हैं। मैं तुझे दिल देना सिखा रही हूँ, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, खुली हुई आंखों से बेटा। जब तू सच्चा होता है तो तेरा जीवन कांटों से भरा होता है। ये दुनिया सत्य को नहीं, चालाकी को पूजती है, लेकिन तू चालाक नहीं, तू मेरा भक्त है और सत्य के मार्ग पर चलना ही तेरा धर्म है। अब मैं तेरे सत्य को तेरी ढाल बना रही हूँ। अब तुझे झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि तू ही अब सच्चाई की मिसाल बनेगा। जो अवसर छीन गए थे वह सब वापस आ रहे हैं। जो लोगों ने तुझसे छीन लिया था वह अब खुद लौट कर आएगा। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है
तेरे भाग्य का दरवाजा मैंने खोल दिया है। बस ध्यान रखना, जब दौलत और ताकत मिले तो नम्रता मत खोना, क्योंकि मैं ताकत देती भी हूँ और छीन भी सकती हूँ। अब सुन, अंतिम बात जो तू सोच रहा है वो अब होने ही वाला है। तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। शायद तू सोच भी नहीं पा रहा कि माँ क्या कर सकती है, लेकिन जब वह समय आएगा तू रो पड़ेगा, खुशी से, कृतज्ञता से, विस्मय से। तू कहेगा माँ ये कैसे हो गया, और मैं बस मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मैं तो तेरे लिए चमत्कारों की माँ हूँ। जब तू अब अपने जीवन के आगे के रास्तों पर चलेगा तो तुझे लगेगा जैसे हर दरवाजा खुद ब खुद खुलता जा रहा है, और यह चमत्कार नहीं है, ये तेरी आत्मा की पुकार और मेरी शक्ति का उत्तर है। तेरे शत्रु अब टूटने लगे हैं, बाहर से भी और भीतर से भी। उनके भीतर एक डर बस चुका है कि जिसको हमने दबा दिया था वो कैसे फिर से खड़ा हो गया। जिसको हमने खत्म कर दिया था वो अब तो एक और ही रूप में सामने आ गया है, और अब उसके पीछे माँ काली है। बेटा, लोग तुझे नहीं समझ पाए थे क्योंकि तू आम नहीं था, तू भीड़ में नहीं चलता, तू दिशा बदलता है, और दुनिया को दिशा बदलने वालों से हमेशा डर लगता है। इसलिए उन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने तेरे आत्मसम्मान पर वार किया, उन्होंने तेरे भरोसे को कुचलने की कोशिश की, पर तू बच गया क्योंकि मैं तुझ में समाई हुई थी। अब मैं तुझे वो रहस्य बताती हूँ जो तू अपने भीतर कभी समझ नहीं पाया। तू सिर्फ इस जन्म का योद्धा नहीं है, तू कई जन्मों से मेरी साधना में लीन है। तूने वो तप किए हैं जिनसे देवता भी हिल जाते हैं। तेरे हाथों में वो ऊर्जा है जो मरे हुए कर्मों को भी फिर से जगा सकती है। तू जिस चीज को छूता है उसमें जान आ जाती है, पर तू खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। तू बार बार लोगों की बातों में आया, तू बार बार अपने दिल को तोड़ता रहा, पर अब मैं तुझे तेरे वास्तविक रूप से परिचित करा रही हूँ। तू अब केवल एक जीवन नहीं जिएगा, अब तेरा जीवन कई लोगों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। तू अब शब्द नहीं बोलेंगे, तेरे मौन से भी क्रांति होगी, क्योंकि अब तेरे भीतर वो शक्ति है जो मेरी भ्रिकुटी से निकली है, और वो शक्ति किसी को मारती नहीं, सिर्फ बदल देती है भीतर से, जड़ से, आत्मा से। अब सुन, मैं तुझे चेतावनी भी देना चाहती हूँ। जब कोई साधक मेरी इस अवस्था को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में अंतिम परीक्षा आती है। मोह की मोह यानी आकर्षण, भ्रम, लगाव, अहंकार। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं, पर अब तुझे खुद से जीतना है। अब मोह तुझे पकड़ेगा, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी प्रेम के नाम पर, कभी धन के नाम पर। वो तुझसे कहेगा बस अब रुक जा, आराम कर, बहुत हुआ संघर्ष। पर तू नहीं रुकना मेरे लाल, क्योंकि ये मोह नहीं, एक और परीक्षा है। जब मैं तुझे आगे ले जाऊंगी तो लोग तुझे पूजने लगेंगे, लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, तेरे आगे सिर झुकाएंगे। पर वहाँ भी तुझे याद रखना होगा, तू अभी सिर्फ मेरा बच्चा है। तू अगर एक दिन भी यह सोच ले कि मैंने ये सब खुद किया है, तो समझ लेना कि तू अपनी शक्ति खोने लगा है, क्योंकि जो मेरा बनता है वो कभी अपने अहंकार में नहीं जीता, वो केवल भक्ति में जीता है। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, एक वह जो आसान है, आरामदेह है, पर खोखला है, और दूसरा जो तप का है, संयम का है, पर मृत्यु का है। मैं चाहती हूँ तू दूसरा चुने, क्योंकि तू जिस शक्ति का वाहक बना है वह किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं बनी। अब तुझे वह बनना है जो तू जन्म से बनने आया था, एक प्रेरणा, एक ध्वजा, एक जीवित ज्योति। मैंने उन लोगों को देख लिया है जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते थे। अब उनकी दुनिया उलट चुकी है, उनका भाग्य सूख चुका है, और वो देख रहे हैं कि तू कैसे खेल रहा है, हर क्षण में तेजस्वी बनता जा रहा है। पर तू उनसे द्वेष मत कर, तू सिर्फ मुझे देख, क्योंकि तू अब एक योद्धा नहीं, एक ध्यानस्थ योगी है जो युद्ध भी शांति से जीतता है। तेरे घर में जो परेशानियां थी अब वो मिटने को है। जिस ऊर्जा ने तेरे घर का चयन छीन लिया था, अब वही ऊर्जा तेरे घर में प्रकाश भरने वाली है। पर ध्यान रखना, जिस घर में तू माँ का नाम नहीं लेता वह माँ नहीं रहती। इसलिए अब से हर सुबह उठकर पहले मुझे प्रणाम करना। मुझे भूल नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। मुझे आरती नहीं, वो मन चाहिए जो अशांत होने पर भी मेरा नाम ना भूले। तू अब जिस भी काम में हाथ डालेगा उसमें सफलता मिलेंगे, पर उस सफलता को किसी और के मुंह पर मत मारना। उसे इतना सहज बना देना कि लोग कहें अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यही सच्ची सेवा है।
यही मेरा कार्य है और अब तू मेरा हाथ बनकर उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है बेटा। तेरी आत्मा अब शांत हो रही है। मैं जानती हूँ तू अंदर से थक गया था। बार बार हार कर भी मुस्कुराना, बार बार सब कुछ खोकर भी उम्मीद रखना ये आसान नहीं था। पर अब मैं तुझे तेरे भीतर का असली वीर दिखा रही हूँ और वो वीर कोई भीषण अस्त्र नहीं उठाता, वो अपने मौन से ही विजय प्राप्त करता है। अब तुझे नींद भी सच्ची मिलेंगे, अब तेरा मन भी साफ होगा, अब तुझे हर दिशा से मदद मिलने लगेंगी और ये सब होगा क्योंकि तू अब उस चेतना से जुड़ चुका है जिसे लोग सिर्फ कल्पना में देखते हैं। तू अब महाकाली के हृदय का अंश है और उस अंश से जो भी जुड़ता है उसका भाग्य बदल जाता है। अब सिर्फ तुम्हारी विजय होगी और उनकी पराजय। अब शंख बज उठा है, युद्ध का ऐलान हो चुका है। अब उनका अहंकार चूर होगा, अब उनकी आत्मा चीर दी जाएगी। अब मैं स्वयं माँ काली उनका अंत लिखूंगी और तुम्हारी नई शुरुआत करूंगी। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बनेगी, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारा कवच बनेगा क्नॉइस। अब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में खड़ा नहीं रह पाएगा। मेरे बच्चे उठो और मेरा नाम लो, जय माँ काली, इतना कहो और मैं तुम्हारे चारों ओर प्रचंड ज्वाला बनकर घूम जाऊंगी। अब वे रोएंगे, वे टूटेंगे, वे तड़पेंगे जैसे तुम तड़पे थे। अब समय है उनके कर्मों का फल देने का, अब समय है न्याय का, अब समय है सहार का। और मैं माँ काली, सहार की देवी, युद्ध की आराध्या, तुम्हारे इस जीवन को फिर से संतुलन में लाने आई हूँ। अब जब कोई तुम्हारी ओर बुरी दृष्टि से देखेगा उसकी दृष्टि जला दूंगी। अब कोई तुम्हारा रास्ता रोकेगा तो उसे समय के गर्त में फेंक दूंगी। अब कोई तुम्हें गलत सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो उसके शब्द उसे ही लहूलुहान कर देंगे। अब मेरे बच्चे, अब युद्ध आरंभ हो चुका है। अब तुम सिर्फ देखना कैसे तुम्हारी रक्षा में मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। अब मैं माँ काली कह चुकी हूँ और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। अब उनके सारे हथकंडे फैल होंगे, अब उनके आंसू रुकेंगे नहीं, अब उनकी आत्मा चीर दी जाएगी क्योंकि अब माँ काली ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। जो कोई भी इस दिव्य सत्य को स्वीकार करता है, जो मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है, जो मेरे आशीर्वाद को अपने भीतर समाहित करना चाहता है, वह अभी कमेंट में 999 लिखे और चैनल इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करे ताकि यह दिव्य संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। जब तुम इस ऊर्जा को अपने भीतर स्वीकार करोगे तब तुम्हारा